गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एन एम्बिशियस वुमेन। मेरा नाम अंजू है। मैं हिसार हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और मेरी एज है 30 साल। 30 ईयर की हो चुकी हूँ मैं जुलाई में। तो इसलिए SBI PO मेरा लास्ट अटैम्प्ट है। IBPS PO मैं दे नहीं पाई थी क्योंकि IBPS PO ने 1 अगस्त से एज कैलकुलेट करी थी और मैं जुलाई में हो गई हूँ 30 ईयर की। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। वैसे तो मैंने पहले की वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, लेकिन आज मैं दोबारा दे रही हूँ क्योंकि कमेंट्स आ रहे हैं कि आप कितने साल के हो, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, क्या आपका ये लास्ट अटैम्प्ट है। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया है। तो सुबह की शुरुआत मेरी मेडिटेशन से हुई थी। मेडिटेशन करके आज मैं करंट अफेयर की क्लास करने लगी। करंट अफेयर की क्लास जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि मैं स्टडी IQ ऐप से कर रही हूँ, डॉक्टर गौरव गर्ग सर से। और आज मैं 5 नवंबर का करंट अफेयर कर रही हूँ। करंट अफेयर कंप्लीट करने के बाद मैं जो सर हैंड रिटन नोट्स देते हैं उसको रीड करती हूँ। और एक कमेंट आया था कि आप 7 सालों से प्रिपेयर कर रहे हो फिर भी आपका नहीं हुआ, तो इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसके पीछे का कारण है कि कंसिस्टेंसी नहीं थी। बीच बीच में बहुत बार कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है ना चाहते हुए भी, क्योंकि शादी के बाद एक लड़की के लिए इतना ईजी नहीं होता पढ़ाई कर पाना। और मेरा तो बच्चा भी है, उसको भी अकेले ही संभालना होता है। तो कभी बच्चे की तबीयत बिगड़ गई या कभी खुद की तबीयत बिगड़ गई या फिर घर पे कोई ऐसा काम आ गया तो एक एक डेढ़ महीने का गैप भी हो जाता है। तो आपको तो पता ही है बैंक एग्ज़ाम में कंसिस्टेंसी की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। सो कंसिस्टेंसी ब्रेक होने के कारण आई थिंक मुझे इतना टाइम लग गया। लेकिन मोटिवेशन है मेरे अंदर पढ़ने का कि थोड़ा और पुश करूँगी खुद को तो शायद हो जाए। है तो मेरा ये लास्ट अटैम्प्ट, लेकिन मैं इतना ज़्यादा हेडेक नहीं ले रही कि लास्ट अटैम्प्ट है तो क्या ही होगा। मैं मेरा अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। इसीलिए मैं मेडिटेशन करती हूँ। और भला हो निमिषा बंसल मैम का, जिन्होंने मुझे मेडिटेशन की राह दिखाई। इससे क्या है, ओवर थिंकिंग से बच जाती हूँ मैं। बस काम करती रहती हूँ, अपना घर का काम निपटा लेती हूँ, बच्चे की ज़िम्मेदारी भी अच्छे से निभा रही हूँ, घर की ज़िम्मेदारी भी अच्छे से निभा रही हूँ और जितना टाइम मिल रहा है उसमें पूरा 100% दे के पढ़ाई कर रही हूँ। अब रिज़ल्ट क्या होगा वो भगवान के हाथ में है। अपने हाथ में ये सब नहीं होता, अपने हाथ में सिर्फ कर्म करना होता है। और ये तो गीता में भी लिखा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो यहाँ धूप में बैठ के मैंने एडिटोरियल की क्लास करी। फिर मैंने एडिटोरियल की वोकैब रिवाइज़ करी, वोकैब प्रोडजी भी पढ़ी, डीप वर्क बुक भी पढ़ा। और यहाँ तक आते आते मेरा लैपटॉप हो गया था ख़राब। एडिटोरियल क्लास कंप्लीट ही नहीं हुई थी, उससे पहले मेरा आज लैपटॉप जवाब दे गया। तो आधी क्लास तो मैंने फ़ोन से ही करी है। परफेक्शन की क्लास भी मैंने फ़ोन से करी है, क्विज़ेस भी फ़ोन में दिए हैं। सो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई।
के 1:30 बजे तक मेरा मेरा क्या क्या टारगेट हो जाता है, करंट अफेयर का टारगेट कंप्लीट हो जाता है। और जो कैलकुलेशन वगैरह होती है ये मैं जो मैथ्स वर्कआउट ऐप से जो प्रैक्टिस करती हूँ वो भी हो जाती है। इंग्लिश का जो भी काम करना होता है मुझे वो सारा कंप्लीट हो जाता है। छोटे मोटे जो क्विजेज़ लगाती हूँ वो भी हो जाता है। और मॉक टेस्ट अभी मैं ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, मैं वीक में 1 या 2 ही मॉक दे रही हूँ अभी। फुल मॉक तो हाँ, सेक्शनल मैं लगाती रहती हूँ। और क्योंकि अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। एसबीआई क्लर्क तो मैं तो दे ही नहीं रही, बाकी फरवरी में होगा प्री, और मार्च में बता रहे हैं कि एसबीआई पीओ का प्री होगा, तो बहुत अच्छा खासा टाइम है। तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देख के अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इस टाइम देख सकते हैं। और इस टाइम मैं हर्षल अग्रवाल सर की क्लास ले रही हूँ। द अर्ली लीड जो बैच है उसकी सेकंड क्लास है ये, तो ये मैं ले रही हूँ। अब मिलते हैं कल के ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।